ये इनसिक्योर मर्दों की तादाद बढ़ गई है वैसे मार्केट में? बढ़ भी गई। और मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ सोसाइटी में मसला क्या है जी, सब कहते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन, लेकिन कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। जब वो घर पे आ जाती है ना चीज, दूर दूर से सबको अच्छी लग रही है, इंस्टा की प्रोफाइल्स में सबको पसंद आ रही है। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लड़की, प्यारी हो, क्लासी हो, बर्गर हो, लेकिन जैसे ही वो बोल्ड लड़की करीब आती है, नहीं तुम क्लासी कैसे थी, तुम बोल्ड कैसे, कपड़े क्या पहने हुए ना अपने घर पे, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहे मैंने पढ़े लिखे इंसान देखा है, मेंटालिटी हमारी अभी तक वही नैरो छोटी सी सोच है। सारे मर्द नहीं होंगे, थोड़े बचा लो बीच में से 10-20 यार। मैं सबकी बात नहीं कर रही, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं इस पे बिलीव करती हूँ, तभी तो दुनिया चल रही है ना, सारे बुरे थोड़ी लोग हैं। लेकिन मेजॉरिटी मर्दों की है, जब दूर दूर होते हैं तो बहुत क्लासी होते हैं, जब करीब आते हैं तो। और मुझे लगता है उनकी भी गलती नहीं है, अपब्रिंगिंग ऐसी है, माओ ने दिमाग में डाला हुआ यार। ये सारी चीजें घर पे सिखाने वाली होती है ना। अब बीवी क्यों आके सब कुछ सिखाए, बीवी क्यों आके सब कुछ बताए? ये बात भी सही है, अगर बीवी नहीं करना है तो एक बच्चा ना अडॉप्ट कर ले। अच्छा जी, ये जो एक सिलसिला हमारा हुआ, हमारा रिसेंटली एक पॉडकास्ट वायरल हुआ, उसमें वायरल पॉडकास्ट में हमारी एक एक्ट्रेस है साइमा कुरैशी, बड़ी रिस्पेक्टेबल, उन्होंने कहा कि औरत की कमाई में जो ना बरकत नहीं है, तो आपकी कमाई में बरकत है? वैसे उन्होंने बात सही कही थी, अब आपकी खैर नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वो कहती हूँ जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे लगता है सही है। लोग इस्लामी तौर पे तो इसको नहीं, इस पे कोई वो नहीं है, ठीक है? तो आप भी ये कहती हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि इस्लामी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब आप इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, क्यों बरकत नहीं है आपकी कमाई में? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि औरत माने ना माने फजूल हर चीज जरूर करती है। अगर मैं फॉर सपोज 5 लाख कमा रही हूँ जी, मैं उसमें से सेविंग कम करूंगी, लगाऊंगी ज्यादा, क्योंकि बाय आई थिंक बिल्ड हम लोग ऐसे होते हैं कि हमें पैसे लगाने में मजा आता है। मतलब अपनों के लिए कोई चीज ले ली, अपने लिए कुछ खरीद लिया, या मेरी जो मेंटालिटी है, मैं कहती हूँ कि यार मैं इतना कमा रही हूँ या मैं इतना जो है काम कर रही हूँ, तो मैं लगाऊं क्यों नहीं अपने ऊपर, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं सैलून्स भी जाती हूँ, स्पा भी लेती हूँ, तो बरकत तो निकल जाएगा बैंक अकाउंट से, तो शॉपिंग भी करती हूँ। फिर हमारी जो फील्ड है उसमें हमें अपने ऊपर भी पैसे लगाने पड़ते हैं, अपनी स्किन केयर वगैरह के लिए। अपनी जाहिर सी बात है, अगर मैं ये टॉप पहन कर आई हूँ तो मतलब मुझे किसी ने पीआर पे तो नहीं सेंड किया ना, आई हैव टू बाय इट। अगर मैं 10 जगह जा रही हूँ पीआर इवेंट्स वगैरह पे, तो मुझे अपने आप को अच्छा, एक तरफ ये भी औरतें कहती हैं कि जी नहीं, हम लोग जितना बचाती हैं उतना मर्द हजरात नहीं बचा सकते। मर्द सोच समझ के खर्च करता है। मैंने मर्दों को आजकल बहुत कंजूस देखा है। कंजूस। हम लोग तो कंजूस नहीं है, हम कभी कभी कंजूस हो भी जाते हैं, वैसे सही कह रही हो। मर्द बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है, औरत नहीं करती। हम बेवकूफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन इमोशनली वीक होती है पैसे खर्च करने में, ऐसे कह लें। करती है खर्च, वैसे भी इमोशनल। जैसे डॉल्फिन मॉल में अगर औरत गई तो धड़ दुकानों में घुसेगी। यार औरों की मैं बात नहीं कर रही, मुझे कोई आके यहाँ पे नहीं बोले, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं ऐसी, तुम करती हो वैसे खर्च, और तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं है? नहीं, उस तरीके से नहीं है। या तो आप ये कह लें कि उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक मर्द की कमाई में होती है। अगर मर्द मुझे लगता है 2 लाख कमा रहा है ना, वो बहुत अच्छे से घर संभाल सकता है। अगर वही 2 लाख औरत कमा रही है तो वो उतने अच्छे से नहीं चला सकती। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा है, आप माने ना माने। तो क्या कहेंगे इसे औरतों को फिर? ये क्या है? तो मसला कैसे, मसला क्यों, ये मसला कैसे है? तो बस आप बोल दिया ना। अगर आप वैसे ही देखें तो ये है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। औरत जितना भी कमा ले वो कहीं ना कहीं स्पेंड होता ही रहेगा। अगर फॉर सपोज मैं बहुत ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश भी करती हूँ ना जी, ऑनेस्टली मेरी तबीयत खराब हो जाती है, या कुछ हो जाता है कि मेरे पैसे वहां लग जाते हैं, कोई ना कोई इस तरीके की ना इंसिडेंट हो जाता है मेरे साथ, और पैसे आपको रुकते और पैसे रुकते नहीं है। घर का कोई मसला आ जाएगा, निकल जाएंगे पैसे। अच्छा, आप कमाने वाली खातून है, तो इसका मतलब ये है कि जो खवातीन कमा रही हैं फिर वो ना कमाएं। क्यों ना कमाएं, चल लेकिन गुजारा तो करना है ना। तो गुजारा कैसे होगा? आप तो वैसे आते हैं इसी स्पीड से दूसरी स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। तो आ तो रहे ना, आ रहे तो जा रहे ना। अगर आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? कमाना चाहिए। घर पे पड़े हो, घर नहीं बैठे, कमाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आजकल। अच्छा, अगर अमीर हस्बैंड आपको मिल जाए उसके बाद क्या करते हैं फिर? यार फिर अगर अमीर हस्बैंड मिल जाए तो बस आप शौकिया करें काम, अपनी सेविंग्स करें। मैं तो करूँगी, थोड़ी काम करेंगे अमीर हस्बैंड मिलने के बाद। फिर तो आप काम पैसों के लिए नहीं करेंगे, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मुझे शौक है, मैं इस फील्ड, और आई थिंक मैं आपको बताऊँ इस फील्ड में वही बंदा काम कर सकता है जिसको शौक है। बहुत सारे लोग आते जाते इसीलिए क्योंकि उनमें वो पैशन नहीं होता। अच्छा, एक और चीज भी बड़ी वो चल रही डिस्कशन में आजकल बहुत ज्यादा कि जी 95% मर्द जो है ना शादी के बाद भी तो दूसरी शादी करने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। लड़कियों को देखते हैं तो उनको कुछ हो रहा होता है। क्या क्या टॉपिक लेके बैठे हैं आपके लोग, मुझे गाली देते हैं यार। अच्छा, इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग में इतनी लड़ाई चल रही है दो खवातीन की
मैं आपको इस बात पे अच्छा, मर्द जो बैठे हुए हैं सारे, मैं बताती जी, हूँ, मर्द की एक फितरत है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मर्द की फितरत क्या है? कि देखिए, पसंद आना इट्स फाइन, नहीं, इससे आगे पसंद तो उस पे आपका कंट्रोल आता है ना, आपके अंदर कंट्रोल कितना है, यहीं पे तो अच्छा, मर्द आपने को लड़कियां पसंद आ सकती हैं? यार लड़कियों को भी लड़के पसंद आते हैं, क्या मतलब है, ब्यूटी है तो आप उसको अप्रिशिएट तो करोगे ना, नहीं, अप्रिशिएट तो ठीक है, अप्रिशिएट तक ठीक है, बस उसके बाद आपका कंट्रोल है, जो कि आपको अल्लाह ने वो खुद ही मर्दों में हुक्म दिया कंट्रोल है। वैसे है? नहीं है, तो भी तो मसले हैं। मतलब मर्दों में 95% मर्द कंट्रोल से बाहर है, उनको 95 नहीं, आप 80 कर लो, चलिए ये आप 20 तो होंगे अच्छे। 20 में तो हमारे कोई बाप मामू दादा कोई तो आता होगा बीच में, ये सारे हाँ। खराब थोड़ी होंगे। तो 80% मर्दों को लड़कियां देख के कुछ होता है, ऐसा कह लें? हाँ हाँ, होता होगा। देखो, होना इट्स फाइन, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करना, उसको अप्रोच करना, उस पर कंट्रोल ना करना, वो मसला है। इफ यू आर विद समवन, मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी थॉट है इस पे, इफ आपको लगता है कि आप एक इंसान के साथ नहीं रह सकते ना, तो आप किसी से कमिटमेंट नहीं करो, आप नहीं, उसको रहते clear मैं रखो। कह रहा हूँ, रह रहे होते हैं। हाँ, तो एक बंदी गर्लफ्रेंड तो होती वो है, गलत है, वो गलत है। अगर आपको पता है कि आपका कंट्रोल नहीं है और आप एक से ज़्यादा आपको पार्टनर चाहिए, तो फिर आप ओपन रहें, आप नहीं करें शादी, आप नहीं करें कमिटमेंट, आप एक बंदी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करें, क्योंकि जब आप दूसरा बंदा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं हो ना, सामने वाले बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो रही है ना, कि एक बंदी आपका घर पे अच्छा, बैठे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है कि आप शादी कर सकते हैं दूसरी, तो फिर तो यार कर सकते होंगे, मैं अपने शौहर को तो नहीं अलाउ करूँगी। तो आप ना करें, इस्लाम अगर अलाउ कर देगा फिर क्या होगा? नहीं, वो मुझसे परमिशन लेगा। किसने कहा है? मैं मैं कह रही हूँ। अच्छा, देखिए, इस्लामी मैं- कॉन्सेप्ट ये है, जो वो लोग कहते हैं, इसमें एक दो राय आ रही है कि जी जरूरी नहीं है कि आप मर्द जो है ना वो खातून से पूछे, बीवी से, कि मैं दूसरी शादी करूं। इस्लाम अलाउ करता है, यार, कुछ शादी कर सकता है। मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, ना मैंने निकाहनामा देखा है, ना मुझे राइट्स एंड रॉन्ग्स पता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि एक कॉलम होता है निकाहनामे में जो कि क्रॉस कर दिया जाता है ताकि वो बात ही ना आए। वो क्या है, वो आप मुझे बताएं। यार वैसे एक बात बोलूं, बताएं मैंने सुना है, मुझे। उसमें कहते हैं कि जी उसमें लिखा हुआ खुला होता लेने है। की इजाजत हो सकती है, ऐसा कुछ। खुला नहीं, उसमें ये भी होता है कि अगर वो दूसरी शादी करेगा तो वो इजाजत लेगी, अगर उस आप ब्रैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है उसने इजाजत लेनी है, अगर उस पर क्रॉस मार देते हैं तो इसका मतलब है वो जाके कर सकता है। ये किसने आपको ऐसे बताया है? मुझे ऐसे लगता है। किसी ने मुझे- बताया तो नहीं आपको ना? मैंने सुना है कहीं से। अच्छा, ऐसा सुना है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे निकाहनामा है किसी इतने का। सारे ब्रैकेट्स बनाए हुए आप लोगों ने अपनी मर्जी के, भाई ये कर लेगा ब्रैकेट ब्रैकेट। मौलवी साहब इतने ब्रैकेट नहीं देते। वो कह रहे हैं, निकाहनामा नहीं है हमारे पास। भाई निकाहनामा ले आते हैं, आप चाहते हैं लड़का ले आए, निकाहनामा में ले आते हैं, लड़का तो बहुत है आपके लिए। यार, मुझे आप ऐसा नहीं मान रही, आपके लिए अमीर होना चाहिए। मैंने कब बोला अमीर हो? यार क्या नहीं, बात? आपने बोला तो पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला तो अमीर ही का है। मैंने कहा इतना होना चाहिए कि मैं खुश रहूं। तो वो तो अमीर ही होगा ना, आपको खुश रखना को मजाक काम थोड़ी होगा। ये पीटी अप्रूव 2 फोन रखे में आपने, एक नहीं है। दोनों पीटी अप्रूव हैं, एक है। एक है, मुझे पता है लड़कियों का ये मसला होता है, हाँ, दूसरा कौन नहीं। पीटी रखती हैं लड़कियां, तो पीटी को पैसे देना अच्छा नहीं लगता। एकदम से बंदी लाउड हो। चले हाँ, हाँ। क्या नहीं, देखें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, देखें अगर आप शादी कर रहे हैं, क्या अगर आपने दूसरी शादी करनी भी है तो आप पूछ लें, वो बता देगी, वो अगली और कर लो। मुझे लगता है कुछ औरतें तो वैसे ही कहती हैं हाँ जाके कर लो। कोई औरत नहीं कहेगी दूसरी शादी कर लो, मैंने देखी है, मुझे नहीं लगता। लेकिन वो पता है कौन बोलेगी, जो सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए है, सिर्फ जो सेटल होने के लिए ओहो, उसने वो शादी की तो थी। फिर यार उसे शादी कहेंगे, कमिटमेंट ही है, ऐसे खामा का टाइम पास है। तो वो बस जहाँ है ना। प्यार नहीं है वो शादी का फायदा क्या है? तो फिर आपको प्यार भी चाहिए, लेकिन आपको दूसरी शादी भी करनी है, तो मुझे ये समझ नहीं आ ओहो। पा रही आपकी बात बोले। नहीं, औरत की तरफ से, औरत की तरफ नहीं से नहीं, प्यार। आदमी भी तो आ जाए ना बीच में, आदमी तो मासूम है, एक परिंदा है, बहक जाता है। बहक जाता है। मतलब बहकाना बहकाना खत्म होना चाहिए और मर्द को एक ही जगह रहना चाहिए, ना पड़े इन चक्करों में, ज्यादा बेहतर है। जो दिल चाहे करे, बस मेरा वाला सही हो बस। अच्छा, सबको अपना वाला सही चाहिए, दूसरों वालों के लिए ह्यूमैनिटी कहाँ गई मैडम? अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमैनिटी कहती है कि नहीं, किसी और को दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, तो तो आप लगता है- मानते हैं इस बात को? हाँ, मेरे बिल्कुल नहीं मानते हैं। चलो। तो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, आप भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, और मैं तो ह्यूमैनिटी है, कोशिश करे बंदा कि किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि दिल दुखेगा अगर आप शादी करेंगे तो। ऐसा है। बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। एक आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, आपका प्यार डिवाइड हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। और औरत के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, रेड फ्लैग्स आपके लिए क्या होंगे वैसे, अगर आप शादी करने जाएंगी तो? यार रेड फ्लैग मेरे लिए सबसे बड़ा यही है कि सामने वाले के अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो।
वो कौन सी इंटेलिजेंस है? मतलब मैं CIA इमोशनली सुना है, इमोशनली वीक ना हो अच्छा, कि मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है सामने वाले के साथ। मतलब एक होता है ना कि एक बंदा गलती करता है और उसको पता होता है कि वो गलती कर रहा है और फिर आके वो सॉरी बोल देता है तो इट्स फाइन। गलतियां करे सॉरी बोलता है, गलतियां करे माने ये बात। तो बस फिर आप भी गलती कर लेगा, मतलब आप करेंगी गलती, आप नहीं करेंगी मुझे लगता है। लड़के करते हैं, लड़कियां ये गलती नहीं करती। नहीं नहीं, लड़कियां फिर छोड़ती हैं, छोड़ देती हैं। ओहो, उनको उनके हाल पे छोड़ देती हैं। और लड़के गलतियां करते रहते हैं। वो कहती हैं तुम अकेले बैठ के गलतियां करो, मैं जा रही नहीं, वो अकेले नहीं बैठते। ये आप लोग गलतफहमी है, वो भी लगे रहते हैं, वो भी हाँ, मैं वही कह रही उनकी हूँ ना। स्पीड इतनी फास्ट होती है। और ये जो डिजिटल मीडिया है, इसके आपके ख्याल में इसने बर्बादी की है या आबादी की है? वैसे हूँ। सब कुछ इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हाथों में भी तो फोन है क्या हाँ। देखती हैं फोन पे वैसे? यार। मैं सिर्फ अपने आप को देखती हूँ, मेरी दुनिया मुझसे शुरू हो गई, मुझ पर खत्म हो। ओहो, इसे क्या सेल्फ लव कहेंगे? एक और वर्ड भी तो आता है ऐसे, Obsessed। ऑब्सेस, नार्सिसिस्ट तो नहीं कहते इसको? नहीं, वो किसी और को कहते हैं इसको। और क्या क्या कहते हैं इसके? बड़ी बुरी बुरी बातें जो आपने कहते हैं खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे। नहीं नहीं नहीं, कि अपने सिवा? मैं फोन मोस्टली अपने काम के लिए यूज करती हूँ। सोशल मीडिया लाइक रील्स एडिट करना, पिक्चर्स एडिट करना, देख लेना क्या चल रहा है ट्रेंड में, कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है। मतलब मेरा इतना, आई एम नॉट अ फोन पर्सन।